सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। आज का वीडियो जो है उसके अंतर्गत जो बातें मैंने बताई हैं वो सभी उन भक्तों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है जो भी बाबा की सच्चे दिल से पूजा करते हैं। मुझसे किसी ने पूछा था कि क्या ज़्यादा पूजा पाठ करने से उस देवी या देवता की सवारी हमारे ऊपर आने लगती है, क्या हमें उनका आभास होने लगता है। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आखिर सवारी आना किसे कहते हैं। दोस्तों, आपने कई लोगों को कहते सुना होगा कि उनके ऊपर बाबा की सवारी आती है, वो चौकी लगाते हैं, उनके ऊपर काली माता खेलती हैं, वो लोगों की समस्याओं का समाधान करती हैं। और आजकल तो यूट्यूब पर और फेसबुक पेज पर आप देखिए तो इस तरीके के वीडियो भरमार हैं जिनमें महिलाओं के ऊपर काली माता की सवारी आती है और वो लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं, उनके प्रश्नों का उत्तर देती हैं। तो इसी को सवारी आना कहते हैं। अगर साधारण रूप में देखिए तो इसी को सवारी आना कहते हैं। हिसाब से सवारी का अर्थ हुआ देवी या देवता का आपके शरीर में प्रवेश करना, उस व्यक्ति का उस देवी या देवता के रूप में हरकतें करना ही सवारी आना कहलाता है। जैसे काली माता की जब सवारी आती है तो आपने देखा होगा तो औरतें कितनी तेज से अपने सर को घुमाती हैं, उनका शरीर घूमने लगता है, जीभ निकालती हैं, यानी कि वो उस देवी या देवता के स्वरूप को अपने अंदर खुद महसूस करने लगते हैं, उनका भाव आने लगता है। इसी को दोस्तों सवारी आना कहते हैं। अगर हम वैज्ञानिक नज़रिए से देखें तो वो लोग कहेंगे कि सब बेकार है, बकवास है और आपको किसी अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है, उनका एक ही तर्क होगा। पर धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये क्रियाएं होती हैं और इस तरीके की सवारी आना या देवी देवता का भाव आपके अंदर प्रकट होना ये 100% होता है। मैं अगर अपने अनुभव के आधार पे कहूँ तो जब मैंने पूजा पाठ प्रारंभ की थी तो मेरी मम्मी जो हैं वो मुझे टोकती थी कि नहीं, आपको हनुमान जी की ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करनी है, क्योंकि हनुमान जी की पूजा पाठ अगर आप ज़्यादा करोगे तो उनके जैसे बन जाओगे। तो जैसे बन जाओगे का मतलब ये होता है कि आप हनुमान जी नहीं बन जाओगे, लेकिन उनके जो गुण है, उनकी जो ऊर्जा है। देखिए दोस्तों, किसी भी देवी या देवता की आपके अंदर ऊर्जा का कुछ मात्र प्रभाव ज़्यादा पूजा पाठ करने से पड़ता है, क्योंकि हम साधारण मनुष्य हैं और हम किसी भी देवी देवता की ऊर्जा को संभालने के योग्य नहीं हैं। कुछ लोग होते हैं इस तरीके के जिनके ऊपर दैवी कृपा होती है, उनके विषय में मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन हम जैसे साधारण लोगों के ऊपर इस प्रकार की जो सवारी आती है या जो लोग कहते हैं कि मेरे ऊपर सवारी आने लगी, तो वो देवी या देवता का एक अंश मात्र होता है। पूरी तरीके से ऊर्जा को संभाल पाना शरीर अलाउ ही नहीं करता है, शरीर के अंदर वो शक्ति ही नहीं होती है कि आप उस ऊर्जा को संभाल पाए। दोस्तों, मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जब मैंने पूजा पाठ शुरू की तो मैंने किसी की बात नहीं मानी। मैंने 9 महीने तक अनुष्ठान किया, परहेज किया, ब्रह्मचर्य का पालन किया और दिन रात केवल और केवल हनुमान जी को याद किया। उसका प्रभाव मेरे साथ क्या हुआ कि मैं जैसे ही अपना आसन लगाकर भगवान को याद करना शुरू करती थी, मेरे शरीर में अजीब तरीके का भार होने लगता था, मेरा सिर चकराने लगता था, मेरे शरीर में ऐसा लगता था कि कंपन सा होने लगा और अजीब अजीब से जो ख्याल दिमाग में आने लगते थे। ऐसे लगता था कि जैसे कोई प्रश्नों का उत्तर दे रहा है, कोई मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है, और इसी को शायद सवारी आना कहते हैं, क्योंकि जो भी आप लोगों को सुने तो वो इसी तरीके की तो हरकत करती है। तो मैंने क्या किया कि मैंने धीरे धीरे अपनी पूजा पाठ को कम करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं इस तरीके की ऊर्जा या इस तरीके की शक्ति को संभालने लायक नहीं थी। और मैं गृहस्थ आश्रम से जुड़ी हुई हूँ, मेरे पति हैं, मेरे बच्चे हैं, तो मैं इस तरीके के कार्यों को नहीं कर सकती। तो मैंने धीरे धीरे अपनी पूजा को
कम किया, हनुमान जी की पूजा पाठ एक लिमिट में शुरू कर दी। लेकिन आज भी क्या होता है जब भी मैं अपना आसन लगाकर बैठती हूँ, उनकी हनुमान चालीसा को सुनती हूँ, उनके किसी पाठ को करती हूँ, तो मेरे शरीर में भार सा उत्पन्न होता है, मुझे अजीब सा मतलब खुमारी सी आने लगती है, चक्कर से आने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि इसी को सवारी आना कहते होंगे। लेकिन दोस्तों, इसके लिए आपकी भावना सच्ची होनी चाहिए। ये आपके साथ भी हो सकता है। आप इसको अगर अनुभव करना चाहते हैं तो एक काम कीजिए, आप कोई भी पाठ किसी भी देवी देवता का ले लीजिए। मान लीजिए आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, आप हनुमान जी की पूजा करना शुरू कीजिए। बिल्कुल शुद्ध मन के साथ आप आसन लगाकर बैठ जाइए और फिर पूरे उत्साह के साथ, पूरी ताकत के साथ आप हनुमान चालीसा पढ़िए और हनुमान चालीसा के एक एक शब्द को अपने अंदर उसकी ऊर्जा को समाहित करने की कोशिश कीजिए। ऐसे आप उसको अनुभव कीजिए कि आपके सामने हनुमान जी साक्षात रूप से विराजित है। और अगर आप हनुमान चालीसा को इस तरीके से पढ़ना शुरू करेंगे तो आपके अंदर ऊर्जा जो है प्रवाहित होने लगेगी, 100% प्रवाहित होने लगेगी, क्योंकि आपकी जो भावना है वो आपके इष्ट के साथ जुड़ गई है और वो जो भावना है वो ही आपके अंदर उस रूप को प्रवाहित करने लगती है। आपने देखा होगा कि जो झांकी निकलती हैं या जो सुंदरकांड का पाठ करते हैं उसमें एक व्यक्ति हनुमान जी का रूप धर के आता है। तो दोस्तों, जब आप उसके हाव भाव देखेंगे उस व्यक्ति के, तो ऐसा लगेगा कि साक्षात हनुमान जी आपके सामने खड़े हैं, क्योंकि होते भी हैं। वो व्यक्ति उनका रूप धरता है, उनकी ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करता है, उनको पूरे सच्चे दिल से याद करता है, तो वो ऊर्जा उनके अंदर प्रवाहित होने लगती है। और वो देखिए, जब जिस प्रकार से वो चलते हैं, जिस प्रकार से वो उछलते हैं, जिस प्रकार से वो शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, एक नॉर्मल व्यक्ति उस तरीके से नहीं कर सकता। और जब वो उस भेष को उतार देते हैं तो आप उनसे जब मिलेंगे तो उनका स्वरूप अलग होगा। इसी को दोस्तों सवारी आना कहते हैं। किसी भी देवी देवता को अगर सच्चे दिल से याद करते हैं, सच्चे दिल से उन्हें पुकारते हैं, तो उनकी ऊर्जा आपके अंदर प्रवाहित होने लगती है, उनका भाव आपके अंदर प्रवाहित होने लगता है, उनकी जो गुण है वो आपके अंदर प्रवाहित होने लगते हैं और आपको ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल उन्हीं का स्वरूप हो रहे हैं, आपके अंदर हनुमान जी सी शक्तियाँ आ रही हैं। तो ये ही सवारी आना कहते हैं। और ज़्यादा पूजा पाठ करने से इस तरीके की शक्तियाँ लोगों में आने लगती हैं। लेकिन अगर आप गृहस्थ आश्रम से जुड़े हुए हैं तो इस तरीके की पूजा पाठ अगर आप संभालने योग्य हों तो ही कीजिए, नहीं तो बाबा से प्रार्थना कीजिए कि बाबा, मैं आपको याद करती हूँ, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन मुझे केवल अपनी कृपा में रखिए, मुझे इस प्रकार की कोई शक्ति नहीं चाहिए, मैं इसको संभालने योग्य नहीं हूँ, मुझे आप केवल अपना एक दास समझिए और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। जैसे मैं करती हूँ, मैं अपने बाबा से इसी प्रकार से प्रार्थना करती हूँ कि मैं एक बहुत छोटी सी आपकी दास हूँ और मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, तो मुझे ये सब ना दे। और फिर देखिए कि आप इस सवारी अगर आपको लगती है परेशानी तो ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और केवल भक्ति आपके अंदर रह जाएगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा और अगर आपको कोई कमी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है और मैं बाबा से प्रार्थना करूँगी कि बाबा, मेरे जो भी आपकी सच्चे दिल से प्रार्थना करे, जो भी आपको सच्चे दिल से पुकारे, तो आप उसकी मनोकामना पूरी कीजिए, आप उसके बच्चों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। और इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की।